हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं JMI MBA कॉन्स PYQ 2022 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 2022 के 12 क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे। आज के इस पार्ट में जितने भी बाकी बचे हुए क्वेश्चन से क्वांट के वो हम सारे कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी पहला क्वेश्चन है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर सम इज 288, हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है किसी दो नंबर का, वो 12 है। 12 मींस इसका जो दो नंबर है उनका जो मल्टीपल है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है उनका 12 है। मैं क्या ले लेता हूं यहाँ पे दो नंबर अपने सपोज करता हूं मैं, क्या होंगे मेरे 12A और 12B, सही है। और A और B जो होंगे मेरे वेयर A एंड B आर कोप्राइम। ए और बी क्या होंगे मेरे कोप्राइम होंगे। कोप्राइम कौन से नंबर होते हैं जिनका कोई भी कॉमन मल्टीपल ना हो, जिनका कॉमन मल्टीपल खाली 1 और इटसेल्फ हो, सही है। अब तो मैंने क्या सपोज करा है, एक नंबर मेरा 12A है और एक नंबर मेरा 12B है। अब इन दोनों नंबर का सम जो है मुझे 288 गिवन है। अब 12A प्लस 12B इज इक्वल टू 288। अब यहाँ पर मैं 12 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, A प्लस B इज इक्वल टू 288 अपॉन 12, सही है। अब इसे 12 से हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 12 2 24 और यहाँ पर क्या बचेगा मेरा 4, तो 12 4 जा 48, सही है। मेरा A प्लस B क्या बचा है मेरा 12, A प्लस B क्या हो गया है मेरा 24, सही है। अब 24 आया है और A और B क्या है हमारे दोनों कोप्राइम नंबर है। अब हमें इसे कैसे निकालते हैं, जब मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में पूरा एक्सप्लेन करा था मैंने कि किसी भी नंबर का कोप्राइम नंबर निकालना हो, जैसे नंबर ऑफ कोप्राइम, मतलब कोप्राइम इससे कितने पहले कितने कोप्राइम बने। अब 24 का मुझे नंबर ऑफ कोप्राइम ऑफ 24 और लेस देन 24, सही है, लेस देन 24 मींस 24 से पहले कितने कोप्राइम नंबर बने मुझे निकालना है, सही है। मैं यहाँ पर इसे कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, इसे हम कहते हैं यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला क्या होता है मेरा, यूलर फॉर्मूला इसके लिए हम पहले क्या निकाल देते हैं, जो हमारे पास नंबर है उसका हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी इसकी 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी मेरी 80 वो 8 3 जा, तो 2 की पावर 3 और इंटू 3, सही है, ये मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें निकालते हैं हम, जैसे अब हम यूलर नंबर लिखेंगे, अपने यूलर नंबर में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा था, जो हमारे बेस वैल्यूज होती है, जो हमारी बेस वैल्यू होती है ये हम लेते हैं 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। यहाँ पर हमारे कितने को प्राइम नंबर आएंगे 24 इंटू 1/2 और यहाँ पर इसमें से जब मैं माइनस करूंगा तो आएगा 2/3। मैं यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल और 3 से मेरा 24 कैंसिल, तो 24 कितने पे जाएगा 8। मेरे 8 से मतलब मींस क्या आएगा, इसका मींस क्या आएगा मेरा, तो इसका मतलब है मेरा कि 24 में मींस 24 से पहले कितने कोप्राइम नंबर बने हैं मेरे 8, और A और B का जो मुझे कोप्राइम नंबर पूछे थे, मुझसे इनका पेयर पूछे थे, मेरे कितने कोप्राइम होंगे 8 मेरे कोप्राइम नंबर होंगे। इन दोनों का जो पेयर बनेगा वो कितने पेयर बन सकते हैं मेरे 8 पेयर बन सकते हैं। यही मेरा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, सही है। अगर आपको एक कोप्राइम नंबर में अगर दिक्कत आ रही है तो मैंने पूरा का पूरा आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था पूरा उसमें एक्सप्लेन कराया फैक्टर वाले पार्ट में, आपको वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 कंपनीज ऑफ सोल्जर कंटेनिंग 120, 192 एंड 144 सोल्जर आर टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। 3 कंपनीज है मेरी, उनमें कितने सोल्जर है मेरे, एक कंपनी में 120 है, एक में कितने 192 है और एक में कितने हैं 144 है, और आर टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉल ग्रुप, एक स्मॉल ग्रुप में सब डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, सच दैट ईच ग्रुप कंटेनिंग सोल्जर फ्रॉम वन ऑफ द कंपनी ओनली, मींस एक सोल्जर मेरा एक ही कंपनी में इंक्लूड होगा, एंड ऑल द ग्रुप्स हैव इक्वल नंबर ऑफ सोल्जर। सारे ग्रुप में मींस इस ग्रुप में यहाँ पर जितने भी मेरे ग्रुप बने हैं उनमें जितने भी सोल्जर है वो सब इक्वल नंबर है। और मुझसे पूछा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रुप फॉर्म्ड। देखो ये क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद वैसे हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन समझा। देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रुप फॉर्म्ड, कितने कम से कम नंबर ऑफ ग्रुप फॉर्म्ड बने, और दूसरा क्या देख के इस पे फोकस करना है मुझे, सारे के सारे मींस एंड ऑल द ग्रुप है
इक्वल नंबर ऑफ सोल्जर। सही है। सो ये हमारा कब पॉसिबल होएगा, ये पॉसिबल होगा जब मेरे इन सब में क्या हो, मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। जो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इन तीनों का उसी नंबर पे मुझे क्या बनेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप फॉर्म्ड बनेंगे। मतलब सबसे कम ग्रुप किसमें बनेंगे, जिसमें मेरा इन तीनों के हाईएस्ट ग्रुप क्या हो, मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, इन तीनों का HCF क्या होगा। सो इन तीनों का HCF क्या होगा वो मुझे निकालना है। अगर आपको बस ये समझ में आ गया इन तीनों का HCF निकालना, तो ये क्वेश्चन हमारा 2 लाइनों का क्वेश्चन है। सही है। सो इनको आप भी या तो HCF के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला या अपना जैसे हम बेसिक से पढ़ते हैं अपना वही निकाल सकते हैं। जैसे क्या, इसमें ही हम आपको तीनों का फैक्टर निकालना है अपने 120 के क्या होंगे मेरे 60 का, फिर 30 फिर 30 को 2 से करेंगे 15, 2 से फिर इसको 3 से करेंगे हम क्या आएगा 5 और 5 को 1। सो हमारा जो 120 है 120 में क्या क्या किसका को वो जो है फैक्टर क्या है मेरे 2 क्या है मेरे 2 × 2 और क्या है मेरे 3 × 5 और मेरा 192। सही है। सो मैं 192 का यहाँ पर निकाल लेता हूँ अपने 192 क्या होगा मेरा 2, यहाँ होगा 9 और 6, फिर यहाँ पर आएगा 2 तो यहाँ पर 4 और 8, 2 24, 2 का फिर मेरा 12, 2 फिर मेरा 6 और 2 से फिर मेरा 3 और 3 से मेरा 1। सही है। सो मेरा 192 का क्या कॉमन फैक्टर आया है 2 × 2 कितने 2 है मेरे 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स मेरे 2 है। सही है। 6 टाइम मेरे 2 है और 1 टाइम मेरा 3 है। सही है। सो इसके बाद मेरा क्या बचा 144। सो मैं 144 के भी अपने फैक्टर निकाल लेता हूँ। 144 के फैक्टर क्या होंगे मेरे 2 से 72, फिर 2 आएगा तो मेरा क्या आएगा 36, 2 से फिर मेरा कितना आएगा 18 और 2 से फिर मेरा कितना आएगा यहाँ पर 2 से 9 और फिर 2 फिर आएगा 3 से क्या 3 और 3 से 1। सो मेरा 144 का क्या कॉमन क्या फैक्टर होंगे मेरे 2 × 2 और 2 कितने टाइम्स है मेरा 2 4 टाइम्स है और मेरा 3 कितने टाइम्स है 3 2 टाइम्स है। सही है। सो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इनमें, जैसा आप बेसिक से बिल्कुल, ये मैंने आपको वो मेथड उस मेथड से करा रहा हूँ जो हमारे बिल्कुल बेसिक से होते हैं। सही है। सो इन तीनों में अगर आप चेक करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देखो एक तो मेरा 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इन तीनों के अंदर 2 कॉमन है। सही है। इन तीनों के अंदर 2 कॉमन है, फिर एक मेरा क्या है यहाँ पर देखो इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और मेरा इसके अलावा आप कुछ कहीं चमक रहा है। सो HCF क्या होगा इन तीनों नंबर का, HCF क्या होगा 2 × 2 और 3 भी मेरा तीनों में कॉमन है तो 3 क्या होगा मेरा 2 12 3 24। सही है। सो मेरा इन तीनों नंबर का इन तीनों मतलब तीनों कंपनीज में कितने नंबर का ग्रुप बनाऊंगा मैं, कितने एक ग्रुप में कितने सोल्जर रखूंगा मैं अपने 24 सोल्जर रखूंगा। बस ये आप 24 सोल्जर रखेंगे। अब तो एक ग्रुप में जब 24 सोल्जर होंगे, सही है, एक ग्रुप में 24 सोल्जर होंगे तो मेरा 120, अब ग्रुप कौन से 120 से 120 में कितने ग्रुप बनेंगे मेरे, मैं 24 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप बन जाएंगे, पता चल जाएंगे कितने बचेंगे मेरे। सो यहाँ पर कितने बनेंगे मेरे 12 5 24 120। तो मेरे इस कंपनी में कितने ग्रुप बनेंगे मेरे 24 स्टूडेंट्स के 5 ग्रुप बनेंगे। अब मेरा 192 है, 192 को फिर मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे मेरे, मैं जब इसे इससे डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा मेरा 8। सही है। सो मेरे यहाँ पर इस कंपनी में कितने नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे 24 सोल्जर के मेरे 8। अब मेरा 144 है, 144 को मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर कितने ग्रुप, ये कितने से कैंसिल आउट होगा मेरा 6 से। सही है 6। अब मुझसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप फॉर्म, तो कितने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप बने, इन तीनों का जो सम होगा, इन तीनों का सम क्या है मेरा 12 वो 5 और 8 13 और 6 19। सही है। सो मेरे इस ग्रुप में कितने ग्रुप बनेंगे, मतलब ये कंपनीज में और हाईएस्ट कम से कम कितने ग्रुप बनेंगे जिसमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो तो इससे कितने ग्रुप बनेंगे मेरे 19। ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A jeep travel a distance of 100 किलोमीटर at a uniform speed। So डिस्टेंस कितनी है मेरी, डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर और स्पीड क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को मैं क्या ले लेता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, x ले लेता हूँ। सही है। सो मेरा डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस और स्पीड। सो मेरे टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो स्पीड क्या ली है मैंने x। सही है। सो x ये क्या हो गया मेरा टाइम, टाइम क्या लगेगा मेरा टाइम t1। सही है। अब इसके बाद ये दोबारा कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ जीप इज
स्पीड ऑफ जीप इज 5 किलोमीटर मोर। सो मैंने देखो यहाँ पर स्पीड 1 ली थी, अब मैं स्पीड 2 ले लेता हूँ, सही है। तो स्पीड 2 क्या होगी मेरी, x प्लस 5, सही है। एंड इट टेक 1 आवर लेस। सो अब यहाँ पर देखो जब मेरी स्पीड ये है तो मेरा टाइम क्या लगेगा, वैसे क्या होना चाहिए टाइम मेरा, t2 क्या होना चाहिए मेरा, x 100 अपॉन x माइनस x प्लस 5, ये होना चाहिए ना। अब ये जो कह रहा है t2 जो है मेरा 1 आवर लेस है किससे, t1 से। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे मैं ऐसे लिख दूं t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1, सही है। t1 जो है मेरा t2 जो है मेरा 1 आवर लेस है किससे, t1 से। सो t1 क्या है मेरा 100 अपॉन x माइनस क्या है मेरा 100 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर क्या होगा, 100 कॉमन ले लेंगे हम। सो अब क्या आएगा मेरा x प्लस 5 माइनस के x अपॉन x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, सही है। सो यहाँ पर x से x कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या बचेगा 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस के 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 100, सही है, यही बनेगा। अब कुछ नहीं, हम क्या करते हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस वो इक्वल टू क्या आएगा मेरा 500, सही है। सो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, अब हम इसे इधर ले आते हैं। यहाँ पर हमारी ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 500 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो नंबर कोई ऐसे चूज करने हैं जिसका माइनस करके क्या बने मेरा 500 बन जाए। सो मुझे दो नंबर ऐसे बताने हैं जिससे क्या करके जिसका नंबर मेरा दो उसमें से उसे माइनस करके मेरा क्या जाए 5 आ जाए। सो ऐसे कौन कौन से है मेरे 25 इंटू 25 इंटू 20 करेंगे हम, क्या आता है मेरा 500 आता है, और 25 में से मैं अगर 20 माइनस करूंगा तो क्या आ रहा है मेरा 5 आ रहा है। सो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी x स्क्वायर माइनस प्लस 20 क्या है मेरा 25 माइनस 20 इंटू एक्स प्लस के 500 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम x स्क्वायर माइनस प्लस 25x माइनस 20x इज इक्वल, वो यहाँ पर क्या है हमारा माइनस है, माइनस 500 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर मैं इसमें से x कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा x प्लस 25, सही है। और यहाँ पर यह कॉमन लेना पड़ेगा मुझे माइनस के 20 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा मेरा माइनस x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब मेरा यहाँ पर क्या आएगा x क्या आएगा मेरा x आ जाएगा मेरा x क्या आएगा x माइनस 20 और एक क्या आएगा मेरा x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, सही है। सो मेरे अब देखो यहाँ पर ये देखो ये दो केस बन गए मेरा, एक x की वैल्यू क्या आएगी मेरी, एक x की वैल्यू आ गई मेरी 20 और एक x की वैल्यू आ गई मेरी माइनस के 25। सो मेरा माइनस में क्योंकि स्पीड मेरी क्या नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकती। यहाँ पर दिखाया है स्पीड जो है मेरी इंक्रीज हुई है, स्पीड क्या नहीं हो सकती मेरी माइनस में नहीं हो सकती, तो मुझे स्पीड क्या चाहिए प्लस में। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 20 किलोमीटर पर आवर। सो मेरी ओरिजिनल स्पीड ही पूछी थी मुझसे, ओरिजिनल स्पीड क्या थी, मैंने x सपोज करी थी, x आया मेरा 20, तो मेरा आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, सही है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के और भी कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन ये मुझे इजी लगा, मैंने इसीलिए इस मेथड से आपको बता दिया। सो इसके बाद ए मैन सेल 2 हॉर्सेज फॉर रुपीज कितने 1955 रुपीज ईच। मींस इसका मींस क्या होगा मेरा SP1 और SP मतलब उसने फर्स्ट हॉर्स और सेकंड हॉर्स कितने रुपए का बेचा है मेरा 1955 रुपीज के, सही है। ऑन द साइड ही गेन 15%, मींस एक पर उसने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया 15% का, और ऑन द अदर साइड ही लॉसेस कितना 15%। एक साइड उसने कम क्या करा हमारा 15% का प्रॉफिट कमाया और दूसरी साइड उसने लॉस हुआ 15% का। सो इसे हम देखो ये हमारा केट का PYQ है। सो इसे हम क्या लिख लेते हैं अपना SP1 में क्या हुआ है मुझे 15 ये क्योंकि बेचा मेरे कितने का 1955 का, और SP2 में इधर लिख लेता हूँ SP2 यहाँ पर कितने का बेचा मैंने 1955, और SP1 में मुझे क्या हुआ है गेन हुआ है कितने का 15% का। जब मैंने
गेन होता है तो मैंने बताया था आपको परसेंटेज में, यहाँ पर क्या लगाता हूँ मैं बीच में प्लस अपॉन 100, और यहाँ पर क्या आता है मेरा CP इज इक्वल टू क्या हुआ है मेरा, इज ये क्या हो गया है मेरा CP, और CP क्या है मेरा 1955। अब मेरा CP2 देख निकालेंगे हम। ऑन द अदर ही लॉसेस, यहाँ पे क्या हुआ है लॉस हुआ है, सो लॉस में क्या लगाते हैं हम -1 अपॉन कितने परसेंट का, 15% का, 15 अपॉन 100 इंटू CP2, यहाँ पर क्या है मेरा CP1 है, इज इक्वल टू क्या हुआ है मेरा 1955। सो यहाँ पर क्या हो गया मेरा, इसको प्लस करके आएगा मेरा 155 अब 115 अपॉन 100 इज इक्वल टू CP1 इज इक्वल टू 1955। सही है। और यहाँ पर क्या आएगा मेरा, यहाँ पर इसमें से जब मैं 100 में से 15 माइनस करूंगा क्या आएगा मेरा 85 अपॉन 100 इंटू CP2 इज इक्वल टू 1955। अब इसे हम यहाँ पर इन्हें हम कैंसिल आउट कर लेंगे। जब मैं इसे यहाँ से इसे पूरे पे कैंसिल आउट करूंगा सो यहाँ ये कितने पाएगा मेरा 17 पर। सो मेरा CP1 क्या हो जाएगा, CP1 क्या हो जाएगा मेरा 1700। सही है, क्योंकि ये वाला 100 इधर जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। सो CP1 क्या है मेरा 100, और जब मैं 85 को 1955 से कैंसिल आउट करूंगा, या आप करके देख लेना। सो मैं इसे जब डायरेक्ट इसे कैंसिल आउट करूंगा तो ये आएगा मेरा 23। सो CP2 क्या आएगा मेरा, CP2 क्या होगा मेरा 2300। सही है। सो उनने फर्स्ट हॉर्स कितना का खरीदा था 1700 का, और सेकंड हॉर्स कितना का खरीदा था उसने 2300 का। सो उसका टोटल CP कितना था, टोटल कॉस्ट प्राइस। सो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना का होगा उसका 1700 प्लस 2300। सो ये कितना होगा मेरा 4000। सही है। और इसे इसने बेचा कितने का, दोनों चीजें, तो टोटल CP कितना होगा मेरा, टोटल SP, टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरा, टोटल सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसने 1955 का बेचा तो इसका 1955 मल्टीप्लाई बाई 2। जब इसका यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा 5 2 जा 10 0 1 5 2 जा 10 और 1, और यहाँ पर आएगा 5 3 जा 18 और 9 और 5 2 जा 1। सो यहाँ पर क्या आएगा मेरा 3910 रुपीज। सो देखो इसने लिया कितने का था 4000 के, और बेचा कितने का इसने 3910 रुपीज के। सो इसे कितने का लॉस हुआ मेरा, कितने का लॉस हुआ मेरा, देखो 4000 में से मैं क्या करूंगा अपना 3910 रुपीज को माइनस कर दूंगा। सो माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरा 90, इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या हुआ, इसे लॉस हुआ है, ये क्या हुआ, इसे लॉस हुआ है। कितने रुपए का लॉस हुआ है 19 रुपीज का। सो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सही है। ये हमारा केट में भी क्वेश्चन आया हो, केट का PYQ है। सो आई सेल ए टेबल फॉर ₹24 की। सो मेरा सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या है, SP क्या है मेरा 24 रुपीज। सही है। एंड दस मेक ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। सो मेरा यहाँ पर क्या गिवन है मुझे, प्रॉफिट परसेंटेज जो है मेरा, वो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल है किसका, कॉस्ट प्राइस के। सही है। अब व्हाट डिड द टेबल कॉस्ट प्राइस कॉस्ट मी, मतलब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। सो मैं क्या करता हूँ, देखो कॉस्ट प्राइस को सपोज कर लेते हैं हम X है। सही है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कॉस्ट प्राइस जो है मेरा X है, और मैंने आपको बताया था प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 इज, ये किसके इक्वल है कॉस्ट प्राइस, ये मेरा CP किसका है, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज मेरा किसके इक्वल है, CP के। सो CP की जगह पर मैं X लिख लेता हूँ और SP की जगह पर 24। सो 24 माइनस X अपॉन X इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू कितना है मेरा X। सही है। अब यहाँ पर और क्या होगा मेरा, यहाँ पर देखो मैं 100 की मल्टीप्लाई अगर अंदर करा देता हूँ, अब क्या आएगा मेरा 2400 माइनस 100x इज इक्वल टू X स्क्वायर। सही है। यही आया ना। अब अगर या देखो आप, तो यहाँ पर एक तो मेरी इक्वेशन आ गई, यहाँ पर ये। अब इसे या तो मैं अपना किससे सोल्व करूँ, जैसे मैं इक्वेशन बना के धाराचार्य फॉर्मूले से, क्योंकि ये मुझे अगर मैं इसे कैसे फॉर्मूला करूंगा, या तो अपने, क्योंकि देखो इतना बड़ा है मुझे वैसे मिलने का नहीं, इसके मल्टीपल मिलने के नहीं है, मैं इसे कैसे सोल्व करूँ, या तो धाराचार्य फॉर्मूला लगा के सोल्व करूँ, या यहाँ पर देखो एक नई अप्रोच, या हम दूसरी अप्रोच ले लें, क्या हिट एंड ट्रायल से ही भी सोल्व करने की कोशिश करें इसे, क्योंकि हमें ऑप्शन गिवन है।
अगर ऑप्शन नहीं गिवन होंगे तो हमें धाराचार्य फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप में देखो, अब मैं यहाँ पर अगर इक्वेशन पुट करके और इसे आंसर लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो हमें बस खाली क्या चाहिए, आंसर चाहिए। सही है। सो अब क्या है, देखो मेरा यहाँ पर मुझे x को मैं क्या लेता हूँ, एक बार x को मैंने सपोज करा है मैंने 10 है। सही है, x 10 है तो मेरा क्या होगा 2400 माइनस 100 इंटू 10 इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया है, x की वैल्यू 100, 10 तो 10 स्क्वायर क्या है, देखो इक्वल आ रहा है 2400 माइनस 1000 इज इक्वल टू 100। अब इसमें से माइनस करूंगा, क्या आ रहा है मेरा 12 क्या आ रहा है मेरा 1400 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 100। सो मेरा पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आंसर नहीं है। सही है। सो अब हम अपना दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पर ये हमारा देखो धाराचार्य फॉर्मूला लगाने से आसान हो जाएगा। सो x क्या लेता हूं मैं, x इज इक्वल टू आपका क्या है मेरा सेकंड ऑप्शन 20। सो x इक्वल टू 20 लूंगा, क्या आएगा 2400 माइनस 100 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या है मेरा 20 का होल स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पर क्या आएगा मेरा, यहाँ पर क्या आएगा 2400 माइनस ये क्या हो जाएगा मेरा 2000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 400। सही है। अब यहाँ पर क्या बचा मेरा 2400 में से मैं अगर 2400 में से 200 माइनस करूंगा तो 400 बचेगा। सही है। और यहाँ पर भी मेरा इक्वल टू 400। सो मेरा ये क्या हो गया, यही ऑप्शन मेरा सही हो गया। सो ऑप्शन क्या आएगा मेरा, रुपीज कॉस्ट प्राइस क्या आ गई है मेरी, x क्या होगा मेरा 20। जब मेरा x 20 होगा, सो मेरा सेलिंग प्राइस अगर 20 की बेचूं तो मुझे कितना का फायदा होगा, कितना का प्रॉफिट परसेंटेज होगा, मुझे 20% का प्रॉफिट होगा। सो ऑप्शन क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सही है। या हम हिट एंड ट्रायल से अप्रोच कर लें, या फिर इसके बाद देखोगे क्योंकि हम यहाँ पर अगर धाराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे तो धाराचार्य फॉर्मूला b माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये देखो इतना लंबा निकालने के बाद फिर हम सारी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर पूरा निकाल के लाएंगे, क्योंकि जब हमें ऑप्शन गिवन है सो हम अपना डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल लगाकर भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर, टोटल सैलरीज ऑफ ए बी सी इज कितनी 350 रुपीज। सो ए प्लस बी प्लस सी की सैलरी मिलकर कितनी है मेरी 350 रुपीज है। सही है। इफ दे स्पेंड 50 कितनी 75%, 80% एंड 56% ऑफ देयर सैलरी, ये क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं अपनी 50 कितनी 75, 80 और 56% ऑफ देयर सैलरी, एंड सेविंग कितनी कर रहे हैं वो, सेविंग आर इन द रेशियो 10:12:33। फाइंड द सैलरी ऑफ सी, मुझे सी की सैलरी निकालनी है। सही है। सो देखो मेरी सैलरी क्या होती है, पहले मेरी सैलरी अगर मुझे टोटल सैलरी निकालनी होती है, टोटल सैलरी तो वो क्या होती है, जितनी मैंने स्पेंड करी और मेरी सेविंग और स्पेंड ही तो मेरी क्या होगी, एक टोटल सैलरी होगी। यहाँ पर सेविंग मुझे देखो, स्पेंड मुझे दे रखा है कितने 75%, 80% और 54%, और मुझे सेविंग दे रखी है 10, 12 और 33, ये रेशियो में दे रखे हैं। सो मैं देखो यहाँ पर क्या ऐसे नहीं लिख सकता, ये मेरे 75% है, 75% क्या है, मैंने 75% मैंने स्पेंड करा है। सो मैंने सेव कितना करा होगा 25%, मैंने 25% क्या करा होगा, मैंने सेविंग करी होगी। सही है। 25% ए ने जो है सेविंग करी होगी 25%। अब तो मैं इसे यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ 25% ऑफ ए की सैलरी 25% कितनी है मेरी, ये रेशियो में है, तो मैं इसे क्या लिख लेता हूँ 10x में है। सही है। अब यहाँ पे हो गई, अब ऐसे ही मैं अपने किसके बी के साथ लिख लेता हूँ, बी की सैलरी कितनी है मेरी, कितनी देखो 80% इसने स्पेंड कर दिया है, सो बची कितनी, इसकी सेविंग कितनी हुई है 20% की, 20% ऑफ बी सैलरी कितनी है मेरी 12x है। सही है। और अब सी की, तो सी की कितनी की स्पेंड करी है ना 56%, सो इसकी बची कितनी सैलरी है 44% ऑफ सी की आए मेरा 44% ऑफ सी किसके इक्वल है मेरा, किसके 33x के। सही है। सो अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं, यहाँ पर मैं इसके ए की और ए बी सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर मैं अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लूंगा। सो पहले ए की इक्वेशन, ए की वैल्यू निकालते हैं हम, तो ए की आएगी 25/100 इंटू ए इज इक्वल टू 10x। सही है। अब यहाँ पर इससे मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो 4 आएगा। सो ए की वैल्यू आ गई मेरी 40x।
सही है। अब यहाँ पर क्या होगा मेरा 20/100 इंटू बी इज इक्वल टू 12x। सही है। अब 12 इंटू 20 को अगर मैं 100 से कैंसिल आउट करता हूँ 5 पे होता है, सो 5 मेरा यहाँ से मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो क्या होगा b कितना हो जाएगा मेरा 12 5 जा 60x। अब मैं ऐसे ही c की वैल्यू निकाल लेता हूँ। c की कितनी है मेरी 44%, 44/100 इंटू सी इज इक्वल टू 33x। सही है। अब यहाँ पर ये दोनों 11 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 11 से कैंसिल आउट कितने पे होंगे, ये 3 पर और ये 4 पर, और ये 4 से मैं इसे यहाँ पर कैंसिल आउट करूंगा तो ये कितने पे होगा मेरा 25 पर। तो c की क्या आ रही है मेरी, c की 25 3 जा 75x। सही है। सो ए की सैलरी कितनी है मेरी 40x, बी की सैलरी कितनी है 60x और सी की सैलरी कितनी है 75x। अब मुझे टोटल सैलरी दे रखी है, सो मैं इन तीनों का यहाँ पर लिख लेता हूँ। ए की सैलरी क्या है 40x और बी की सैलरी क्या है मेरी 60x। सही है। और सी की सैलरी कितनी है मेरी 75x इज इक्वल टू 350। सो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकल जाएगी मेरा, कि मीन्स एक्स कितना है मेरा, क्योंकि सैलरी तो देखो मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब मेरा एक्स कितना है मुझे इसे फाइंड करना है, क्योंकि जब भी मुझे इसकी टोटल सैलरी पता चलेगी कितनी होगी। सो इन तीनों का सम क्या होगा 40 प्लस 60 कितना होता है 100 प्लस 75 175 एक्स इज इक्वल टू 350। अब 175 को अगर मैं 350 से कैंसिल आउट करूँ तो ये कितने पे कैंसिल आउट होएगा 2 पर। सो मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू क्या आई है मेरी x इज इक्वल टू 2 आ गई है। सही है। सो मुझसे क्या पूछिए, फाइंड द सैलरी ऑफ c। सो c की सैलरी क्या आती है मेरी 75x, तो c की सैलरी कितनी हो जाएगी 75 इंटू 2। सो कितनी हो गई मेरी 150। सो c की सैलरी 150 है, और देखो मुझसे अगर b की सैलरी पूछते हैं तो 120 और a की सैलरी कितनी है 80 है। सही है। अब इन तीनों को अगर आप सम करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, देखो 80 प्लस 120 200 200 और 150 कितने होते हैं मेरे 350। सही है। यही मेरा क्वेश्चन में भी गिवन है मुझे। सो मुझसे काय की सैलरी पूछी है सी की सैलरी आई है 150। यही मेरा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सही है। सो ए एंड बी आर टू अलॉय ऑफ आयरन एंड सिल्वर। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखो ए और बी जो है हमारे टू अलॉय है। इसमें क्या है, एक में इस वाले अलॉय में मेरा आयरन और सिल्वर है, और इस वाले अलॉय में भी क्या है मेरा आयरन और सिल्वर है। इनमें जो दोनों की मान्यता है वो अलग अलग है। सही है। अब बाई प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग ए मेटल आर इन द रेशियो, इसमें कितना रेशियो है मेरा, आयरन कितना है 4:5 और मेरे इसमें बी अलॉय में कितना है मेरा 7:5। सही है। इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ एलॉय आर मेल्टेड, देखो यहाँ पे क्या है मेरा इक्वल क्वांटिटीज ऑफ एलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म द थर्ड एलॉय फॉर्म सी। सो मुझे इक्वल क्वांटिटी ऑफ एलॉय चाहिए। देखो यहाँ पर क्वांटिटी क्या होती है, वजन मेरा। अगर मैं इसमें यहाँ पर क्वांटिटी चेक करूंगा तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है मेरा, इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है मेरा 9। सही है। 5 + 4 वो 5 + 4 9, और यहाँ पर मेरा दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है मेरा 12। सही है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे इक्वल क्वांटिटी चाहिए। सो यहाँ पर तो इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी नहीं है। सो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ 9 और 12 का क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरा 36। सही है। 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा मेरा 36 होगा। सो मैं यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई, 9 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से, और यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करा देता हूँ मैं 3 से। सो अब यहाँ पर अगर आप देखो 4 से पूरी अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या जाएगा 16:20। सो इन दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा ये मेरा, इन दोनों को अगर आप मिला के चेक करेंगे तो मिला के कितना हो जाएगा मेरा 36 हो जाएगा। सही है। सो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो गई 36 हो गई। अब मैं इसमें यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करी मैंने 3 से, 3 कितना होगा मेरा 3 7 जा 21 और यहाँ पे क्या 3 5 जा 15। सो यहाँ पर मेरी देखो, अब इन दोनों की क्वांटिटी आप सेम करोगे, इन दोनों की क्वांटिटी चेक करोगे तो इन दोनों का सम कितना है 36। मींस अब देखो दोनों एलॉय 1 की भी और एलॉय 2 की भी मेरी क्वांटिटी क्या हो गई है, इक्वल क्वांटिटी है। अब मुझसे कहा इन दोनों को मेल्ट कराए, मतलब मींस मिक्सिंग करी है इन दोनों की, इनके मिक्सिंग करके एक हमें नया एलॉय बनाया है, उसका नाम कौन सा सी। तो उसमें हमें सिल्वर की क्या बतानी है, अपनी आयरन और सिल्वर का रेशियो बताना है। सही है। सो मैं इन दोनों को अब मिक्स कर देता हूँ। जैसे मिक्स करेंगे तो हमारा कौन सा एलॉय बनेगा सी।
सही है। तो मैं अलॉय सी बनेगा, कैसे बनेगा, इन दोनों को मिक्स करके। ए को देखो आयरन से आयरन को मिक्स करते हैं हम, आयरन और आयरन को मिक्स करेंगे तो क्या आएगा मेरा 16 प्लस 21 रेशियो। और जब मैं बी में जो मेरा सिल्वर है और सिल्वर के से सिल्वर को मिक्स करते हैं तो 20 और 15 की 20 प्लस 15। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा अलॉय 1 में जो आयरन की क्वांटिटी है, यहाँ पर क्या है, ये मेरा आयरन है और ये क्या है मेरा सिल्वर है। सो आयरन की क्वांटिटी कितनी आ गई है मेरी 13, 16 और 21 को प्लस करेंगे तो क्या आएगी मेरी 37। और सिल्वर की क्वांटिटी कितनी है मेरी अलॉय सी में, तो अलॉय सी में सिल्वर की क्वांटिटी कितनी मेरी 35। सो मुझसे पूछा गया था। अब मुझसे क्या पूछा गया है, सिल्वर आयरन रेशियो क्या पूछा है, रेशियो पूछा है आयरन का और सिल्वर का। सो वो क्या है मेरा 37/35। ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सही है। So question है the sum of money is sufficient to pay सचिन सैलरी for 45 days। So सचिन की जो सैलरी को पे करने के लिए, मतलब एक सम ऑफ मनी है मेरे पास, वो कितनी है मेरी, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उस सैलरी से मैं कितना सचिन को 45 डेज तक उसकी सैलरी पे कर सकता हूँ। सही है। सचिन को कितना 45 डेज तक। अब यहाँ पर एंड द कॉलेज सैलरी फॉर 60 डेज, मीन्स कॉलेज की सैलरी को मैं यहाँ पर सचिन लिख लेता हूँ, सचिन सैलरी एंड कॉलेज सैलरी, कॉलेज सैलरी। सो कॉलेज सैलरी को कितने दिन तक दे सकता हूँ मैं सैलरी 60 डेज तक। अब मुझे निकालना है क्या कि ये हाउ मेनी कैन द सम द मनी ऑफ बोथ, मीन्स हम जो मेरे पास मनी है इन दोनों को मिलाकर करिए, दोनों काम करें तो मैं उसे कितने दिन तक ये सैलरी दे सकता हूँ, ये मुझसे पूछा है। सही है। सो पहले मैं, क्योंकि मैं कितने दिन तक दे सकता हूँ 45 डेज तक दे सकता हूँ और 60 डेज तक दे सकता हूँ, लेकिन तो पहले मैं इसमें क्या निकाल लेता हूँ कि एक दिन में मैं कितनी यूनिट दे सकता हूँ उसे, मतलब एक दिन में मैं कितने रुपए देता हूँ। सो इसके निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे हम टाइम एंड वर्क में हम इन दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा मेरा 180। सही है। 180 आएगा और 180 को जब मैं 45 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरा 4, मतलब मीन्स क्या 4 यूनिट पर डे। मीन्स मुझे जो सचिन को जो है 4 यूनिट पर डे मिलती है, उसके काम के लिए पर यूनिट 4 रुपये से रोज मिलते हैं। आप एक अगर ऐसे सपोज करें तो अब यहाँ पर क्या आएगा 60 है, तो कॉलेज को कितना मिलता है मेरा, मैं 180 को अगर 60 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा 3 यूनिट पर डे। तो काले को कितना मिलता है मेरा 3 यूनिट, उसे एक दिन का कितना मिलता है 3 यूनिट, और सचिन को कितना मिलता है मेरा 4 यूनिट। सो इन दोनों को एक दिन में कितना मिलेगा, वन डे बोथ ऑफ देम कितना लेंगे वन दिन में 4 और 3 कितना 7 यूनिट। सो अगर ये दोनों एक दिन में काम करें, एक दिन काम करें, सो इन्हें कितने रुपए मिलेंगे, कितने 7 यूनिट। अब मेरे पास टोटल कितनी है 180 यूनिट, मतलब 180 यूनिट समझ ले, 180 रुपीज समझ ले, और मुझे 7 रुपए एक दिन में देने हैं। सो मैं कितने दिन तक दे सकता हूँ, इसका आंसर क्या होगा मेरा टोटल सम। देखिए टोटल सम कितना है मेरा 180 अपॉन मैं एक दिन में कितना दे रहा हूँ 7 यूनिट। सो ये क्या होगा, इसे यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे और यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखो यहाँ पर कैंसिल हुआ भी नहीं है हमारा, डायरेक्ट हमें यही आंसर दे रखा है, सी ऑप्शन 180/7। सो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सही है। सो देखो 2 लाइनों में हमारा इसका आंसर आ गया है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए स्टूडेंट गेट एन एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 60% इन द 5 सब्जेक्ट आर इन द रेशियो। सो हमारे एक स्टूडेंट ने कितने 60% मार्क्स लाए अपने 5 सब्जेक्ट में। सही है। सो यहाँ पर देखो मैं सपोज कर लेता हूँ एक सब्जेक्ट के मार्क्स, 1 सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो क्या है मेरे 1 सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 सपोज कर लूंगा। सही है। 100 सपोज करें मैंने। सो 5 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होंगे मेरे, 5 सब्जेक्ट में मेरे 500 मार्क्स होंगे। सही है। 5 सब्जेक्ट में मेरे 500 मार्क्स होंगे, और एक स्टूडेंट ने 60% लाया है कितने से 500 में से। सो 500 का 60% कितना होता है मेरा 60% ऑफ 500। 60% ऑफ 500 क्या होगा मेरा, देखो 20 से 20 यहाँ पर क्या आएगा मेरा 60% ऑफ 500, तो क्या आएगा मेरा 300। सही है। यहाँ पर मेरा पहली लाइन हो गई है। अब इसके बाद क्या है, इन द 5 सब्जेक्ट आर इन द रेशियो। अब ये जो मार्क्स लाए हैं उसका इसने रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है रेशियो 10, 9 और 8
7 और 6 इस रेशियो में मार्क्स लाए हैं। मैंने क्या सपोज करा है, मैंने अपने 30 मैंने क्या सपोज करा है 600, ये मेरा सपोजिशन है। अब इन्होंने जो रेशियो दे रखा है वो क्या है मेरा, ये मेरा रेशियो दे रखा है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इन सबको x सपोज करके इन सबका सम क्या होगा मेरा, मेरे क्या है इन सबका सम क्या होगा, इन सबका सम 10 प्लस 9 क्या होगा 19, 19 प्लस 8 9 27, 27 और 6 27 और 6 34, 34 और 6 मेरा 40। मेरे जो टोटल मेरे जो एग्रीगेट मार्क्स आ रहे हैं इसको रेशियो का सम करके वो कितना आ रहे हैं 40x। सही है 40x। और मेरे क्वेश्चन के मुताबिक मेरे सपोजिशन के मुताबिक वो कितना आ रहा है मेरा 300। ये दोनों यहाँ पे देखो इस रेशियो के मुताबिक मेरे कितना आ रहे हैं 40x और मेरे सपोज के मुताबिक कितना आ रहे हैं मेरे 300। ये दोनों मेरे क्या है 60% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स हैं। इन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया है। अब यहाँ से मेरा x की वैल्यू निकल जाएगी 10 से 10 कैंसिल आउट करूंगा। 30 को मैं जब 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा मेरा 7/5 7.5। x की वैल्यू क्या आ गई है मेरी 7.5। सही है। अब मैं कुछ नहीं, बस यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं किससे 7.5 से। जब 7.5 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा मेरा 75। एक सब्जेक्ट में उसके कितना मार्क्स आए 75 और 75 वो मैं इसकी अब इससे करता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा मेरा 9 5 जा 45 का 5 84 9 7 जा 63 और 4 68 67। मेरा यहाँ पर क्या आएगा मेरा 67.5। अब यहाँ पर क्या है मेरा 8 5 जा 40 का 0 84 8 7 जा 8 7 जा कितने होंगे मेरे 8 7 जा 56 और 4 60। यहाँ पर कितने मार्क्स है इसके 60। अब यहाँ पर क्या आएगा मेरा इसकी 7 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं 7 5 जा 35 का 5 पॉइंट एरी कैरी कितना 3 7 जा 99 वो क्या आएगा मेरा 5 से वो 7 7 जा कितने होंगे मेरे 7 7 जा 49 और 3 52 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 6 की मैं 75 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा मेरा 6 5 जा 30 का 0 एरी 3 6 8 जा 20 6 8 जा 18 और 3 21 7 6 जा कितने होंगे 42 और 3 45। सही है। इसके मार्क्स आए कितने हैं, मार्क्स आए एक सब्जेक्ट में आए 75, एक में आए 67.5, एक में आए 60, एक में आए 52.5, एक में आए मेरे 45। अब इन सबका सम क्या है मेरा 300। मैं जो मैंने सपोज करा था एग्रीगेट मार्क्स मैं सपोज करके उसे यहाँ पर ले आया हूँ 300। बार एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं मेरे 100 है। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है इफ द पासिंग मार्क्स ऑफ 100 कितने 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। 100 है मेरा मैक्सिमम मार्क्स और इसका 50% कितना होगा मेरा 50 होगा। 100 का 50% 50 होता है 50 होगा। एंड ईच सब्जेक्ट हैज द सेम मैक्सिमम मार्क्स इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ही पास द एग्जामिनेशन। जिसमें इसके 50 से आगे ज्यादा मार्क्स है उसमें ये पास हुआ है और सब में ये फेल हुआ है। कितने सब्जेक्ट में पास हुआ है ये पास हुआ है ये देखो 1 2 3 4 यहाँ पर ये क्योंकि 50 से कम है इसके 50 यहाँ पे क्या है इसके 45 मार्क्स आए हैं। ये क्या है मेरे 50% से कम है। मैं कितने सब्जेक्ट में पास हुआ है 4 सब्जेक्ट में पास हुआ है। ये इसका आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सही है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए बुक हैज 252 पेज हाउ मेनी डिजिट डिड हैव बीन यूज्ड टू नंबर ऑफ पेजेस। जैसे हम नंबर ऑफ पेजेस पे 1 2 3 यार पेजेस पे नंबर ऑफ लिखी हुई होती है डिजिट। उसमें जब हमारे 252 पेज की एक नॉवल है या बुक है हमारी तो उसमें कितनी डिजिट यूज हुई है वो हमें बतानी है। सही है। पहले हम क्या लिखते हैं देखो पहले हम सिंगल डिजिट लिख लेते हैं। सिंगल डिजिट कौन सी होगी 1 to 9। 1 to 9 में कितनी डिजिट आई है मेरी 9 डिजिट आई है। सही है। अब मैं क्या लिखता हूँ फिर 10 to 99। अब हम 2 डिजिट नंबर लिख लेते हैं। 2 डिजिट नंबर में अब यहाँ से यहाँ तक में कितने आएंगे मेरे कितनी डिजिट आएंगी जैसे तो हम यहाँ पर इसे कैसे लिखते हैं जो लास्ट डिजिट में से जो मेरी स्टार्टिंग डिजिट होती है उसमें से माइनस करके +1 क्योंकि हमें ये दोनों इंक्लूड करनी होती है तो हम प्लस कर देते हैं। जब ये हमारी इंक्लूड नहीं करनी होती तो हम 1 नहीं इंक्लूड करते हैं। सही है। क्योंकि मुझे 99 भी चाहिए और 10 भी चाहिए मैं +1 कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या आएगा मेरा यहाँ पर क्या आएगा देखो 9 इसमें जब माइनस करूंगा तो 89 +1 ये कितनी आ गई मेरी 90। यहाँ पर कितनी डिजिट है 90 और क्योंकि हर डिजिट 2 बार आई है देखो 1 और 0 तो इसकी मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। सही है। अब मैं लिखता हूँ 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक चाहिए मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए 100 to
40 252। अब 252 क्योंकि मुझे 252 भी इंक्लूड करना है, सही है, तो 252 माइनस 100 प्लस 1 इजिकल टू क्या आएगा मेरा, यहाँ पर क्या आएगा मेरा 152 प्लस 1। सो ये कितनी आ गई मेरी 153। सो यहाँ पर कितनी डिजिट यूज हुई है 153 इंटू 3, सही है। अब तो देखो ऊपर कितनी हुई मेरी 9 और यहाँ पर कितनी हुई 90 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितनी आएगी मेरी 180 डिजिट, सही है। अब यहाँ पर 180 डिजिट आ गई और यहाँ पर कितनी आएंगी मेरी 9 9 जा वो 3 9 3 3 जा 9 3 5 जा 15 का 5 एरी 1 3 3 जा 1 1 और 1 3 3 1 जा 3 और 1 4। सो अब मुझे क्या डिजिट आ गई मेरी, कितनी डिजिट यूज हुई है देखो, 1 डिजिट की 9 हुई है, 2 डिजिट की 180 हुई है और 3 डिजिट की 459 हुई है। सो इन सब का सम कर देंगे हम, यही हमें नंबर ऑफ डिजिट यूज हुई है। सो यहाँ पर देखो मैं 9 और प्लस कर देता हूँ, इन दोनों को यहीं भी प्लस कर देंगे हम, तो क्या आएगा 9 और 9 18 का 8 एरी 1, यहाँ पे 5 और 9 कैरी 1 है मेरा 9 और 5 14 का 4 एरी 1। सो 1 और 1 2 और 4 6, तो ये क्या आ जाएंगे मेरे 468 डिजिट यूज हुई है मेरी, सही है। कितनी डिजिट यूज हुई है 448 डिजिट यूज हुई है। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, सही है। 648 डिजिट यूज हुई है मेरी। सो आज हमने सारे के सारे जितने भी 2022 के बाकी क्वेश्चन थे, बचे हुए क्वेश्चन थे, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी आई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या हमारा ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी हमसे कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो आपका, कुछ भी इस क्वेश्चन के इसके चैप्टर के रिगार्डिंग या और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो आज का हम अपना यही भी बाइंड अप करते हैं अपना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।